नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका DRS फार्मेसी क्लासेस पर। और आज हम बात करने वाले हैं मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश जीके, जो कि हमारे MCRE, RRB और अदर जितने भी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ये वन शॉट नोट होने वाले हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि भाई मैथ्स और रीजनिंग बहुत ही लार्ज सब्जेक्ट है अपने आप में, लेकिन हम उस चीज़ को पूरे को पढ़ नहीं पाते। लेकिन हमें ये पता होता है एग्जामिनर की थ्योरी को या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के हम पता लगा सकते हैं कि भी हमारे एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि MCRE में पिछली बार सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एक सवाल पूछा गया था, एक सवाल टाइम एंड वर्क से पूछा गया था। तो इस प्रकार से किसी तरह सवाल पूछे जा सकते हैं। और ये जो टॉपिक होता है ना, बहुत ही वाइड टॉपिक होते हैं, मतलब बहुत बड़े टॉपिक होते हैं। इसको हम इतनी डीप जाके नहीं पढ़ा जा सकता है। इसलिए जो मैथ्स की जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं, 5 या 6 टॉपिक हो गए इंपॉर्टेंट, जो अपने लिए इंपॉर्टेंट, टाइम्स एंड वर्क, दूसरा होता है डिस्टेंस होता है, और तीसरा होता है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, स्पीड, टाइम एंड वर्क होता है। एक दो और टॉपिक होते हैं, 5-6 टॉपिक होते हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। और उनमें भी स्पेसिफिक, जैसे कि टाइम एंड वर्क में कुल मिला के कितने प्रकार के टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, 5 प्रकार के, 6 प्रकार के। इसी प्रकार सिंपल इंटरेस्ट में कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने इस PDF के अंदर जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये जो सिंपल नहीं, टाइम एंड वर्क के डिपेंड पर आएगा जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 6 या 7 क्वेश्चन हैं लगभग। कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, इस बात पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। आप देख सकते हैं, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर हम शुरू करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से कि भी किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं MCRE या एम्स या RRB के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपने देख लिया कि किस प्रकार से क्वेश्चंस होते हैं। और अभी हम डिस्कस करेंगे, नहीं देख लीजिए, ये टाइप ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। पहला सवाल ये है, एक दिन में 6 घंटे काम करने वाले 10 आदमी 90 दिन से एक काम कर सकते हैं, तो एक दिन में 15 घंटे काम करने वाले 6 आदमी कितने दिनों में उस काम को पूरा कर सकते हैं। तो ये पूछ रहे हैं भाई, कंडीशंस बोल रहे हैं कि 6 घंटे में 10 आदमी 90 दिन में काम करते हैं एक काम को। उसी प्रकार उसमें घंटे इंक्रीज कीजिए, उसमें 15 घंटे काम करने वाले आदमी 6 दिन में कितने दिनों में वो पूरा काम कर लेंगे। तो उसका एक फार्मूला आता है M1D2H2 बराबर M2D2H2। तो M1D2H2H1 में जो पहले जो लिखे हुए थे 6 घंटे 10 आदमी 90 दिन, तो फिर वो उसमें वो फिल करते हैं। M मतलब मेन, ठीक है, 6 आदमी 6 घंटे कितने पार्ट में, डी मतलब कितना डिस्टेंस होता है 10 जने, और 90 दिन में एच मतलब हावर्स कितने होते हैं टाइम का अकॉर्डिंग। इस फॉर्मूले से हम वो ज्ञात कर सकते हैं। देख लीजिएगा ये फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी तरीके के, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और बल्कि हमें ये फार्मूला लगते हैं इजीली, और इससे सॉल्व आउट हो जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, A और B किसी काम को क्रमशः 30 तथा 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो दोनों एक साथ मिलकर कितने दिन में पूरा काम कर सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख सकते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि A व B किसी काम को क्रमशः 30 और 20 दिन में पूरा करेंगे, तो दोनों मिलकर एक साथ कितने दिनों में पूरा काम करेंगे। तो 30 और 20 का लसअप निकालेंगे, LCM बोलते हैं उसको, तो वो 300 आएगा, और 300 में 30 10 बार जाता है, और 300 में 20 15 बार जाता है, तो उनको दोनों को प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद 25 आएगा, और जितना लसअप आया उससे भाग दे देंगे, तो उसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अपना, A और B किसी काम को 12 दिन, B और C उसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, और C और A समान कार्य को 7 दिन में करते हैं, तो A और B और C तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये, तो इसका एक फार्मूला 2xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx, ये इसका फार्मूला है। तो 2 के अंदर 2 का 2 जो लिखा हुआ है वो रखेंगे, x की वैल्यू जो 12 है वो लिखेंगे, और b के अंदर 10 वैल्यू रखेंगे, और c के अंदर, जैसे c में a और c दोनों कार्य मिलकर 7 दिन में ये कर लेंगे। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये पूरा इसके अंदर फिल कर देंगे, और अपना आंसर 6 दिनों में आ जाएगा। देखिए इसमें इतना समझाने वाला है कुछ नहीं, लेकिन ये इजी से फार्मूले हैं, अपने को ये इजी से फार्मूले याद रखने हैं। MCRE और RRB के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और नेक्स्ट मैं ऐसे ही सीरीज लाता रहूँगा आगे। और आपको ये PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम लिंक पर जुड़ जाइए, या
इस डिस्क्रिप्शन लिंक के नीचे मिल जाएगी, या अगर डिस्क्रिप्शन ना मिले तो आप मेरे चैनल में जाकर वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन से डायरेक्ट अपने मेरे लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको फार्मासिस्ट रिगार्डिंग हर क्वेश्चन पेपर, MCRE, एम्स दिल्ली, जितने भी पेपर हुए स्टेट लेवल के या किसी भी लेवल का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम हुआ है, वो सब पेपर आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन ये है कि यदि ए किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं और ए और बी मिलकर उसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं, तो बी अकेला उस दिन को कितने दिन में, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। ये टाइप चल रही है इसके, ये चौथा टाइप है। तो इसका फार्मूला है x/(x-y), यानी 8 × 5 जो ए कर रहा था और ए और बी मिलकर 5 दिनों में कर रहे थे, तो 8 × 5/8 - 5, तो 14/13 इसका आंसर। टाइप नंबर 5 क्वेश्चन है, यदि 35 आदमियों के लिए 60 दिन के लिए भोजन उपलब्ध है, 15 दिनों के बाद 10 नए पुरुष शामिल हो जाते हैं, तो शेष भोजन कुल पुरुषों में के लिए कितने दिन तक चलेगा। ये टाइप 5 क्वेश्चन है और इसका फार्मूला है x-y a + b/। तो 35 इस चीज़ को जो लिखा है उसको फॉर्मूले रख देंगे और इसका आंसर इजीली आ जाएगा। हमें सिर्फ ये फॉर्मूला यानी हमें कोई इसमें PhD नहीं करनी है। हमें अगर कोई SSC का एग्ज़ाम नहीं है जो हमें एक सवाल के लिए सिर्फ 1 मिनट का समय मिलेगा, अगर हम फार्मा के सवाल ईजी से और फास्टली कर लेते हैं तो ये सवाल तो होने को सिर्फ थोड़ा ही टाइम लगेगा एक सवाल को करने के लिए। चूँकि हम फार्मेसी से हैं तो आपने मैथ कभी पढ़ी नहीं है, तो ये इजी हो जाएगा आपके लिए जितने भी ये फॉर्मूले दे रखे हैं। और टाइम्स एंड वर्क में इतने ही प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं, 6 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा कुछ डीप है नहीं, बस इनको ही याद रखना है, माइंड में रखना है। 5-6 क्वेश्चन तो अपन माइंड में रख सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइप है वो छठा क्वेश्चन, ये है कि ए व बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन तथा 12 दिन में कर सकते हैं। दोनों उस काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद एक काम छोड़ देना है, तो कितने दिनों में काम करेंगे। तो उसका भी 10 और 12 का लसअप निकाल के, एलसीएम निकाल के कुल टोटल कर देंगे और इस। तो ये टाइम्स एंड वर्क के कुछ नोट्स थे, मैथ के शॉर्ट नोट्स है, इसमें कुल 5 और 6 क्वेश्चन हैं। आप इन क्वेश्चन को आराम को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। ये आपके MCRE, एम्स, RRB और स्टेट लेवल के जितने भी सेंट्रल लेवल के फार्मासिस्ट एग्जाम होते हैं उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इनको कहीं भी नोट डाउन कर सकते हैं, देख लीजिएगा आराम से, और आराम से आप नोट कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, क्योंकि आगे मैं इसी तरह के एम्स जो ट्रिक्स वाइज नोट्स हैं मैथ रीजनिंग के, वो मैं अभी इस वीडियो में एक वीडियो में कवर करने वाला हूँ, बहुत ही ईजी तरीके से, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ सके। ज़्यादा डीप पढ़ना नहीं है, हमें सिर्फ अपने क्वेश्चंस को क्लियर करना है। और इंग्लिश और रीजनिंग और मैथ्स के हर एग्ज़ाम के अंदर 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 25 में से 2 या 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि 4 सब्जेक्ट होते हैं ना, उसी के अंदर रीजनिंग के क्वेश्चन पूछते हैं, मैथ के भी पूछते हैं। तो उनका एक रेशियो होता है 5-5 सवाल का, 3-3 सवाल का। तो उसमें भी रेशियो के अंदर भी उसमें भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज होते हैं, और उसमें सब्जेक्ट में भी टॉपिक होते हैं। जैसे मैथ में टाइम एंड वर्क 5 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसके रिगार्डिंग ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर जैसा कि पिछले पेपरों में दे रखा है उसी प्रकार से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार रीड आउट करेंगे, और उसके बाद हम पता चल जाएगा कि हमें किस टॉपिक से, मैथ के किस टॉपिक से पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया और इस बार किस प्रकार से किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। धन्यवाद साथियों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, MCRE वाले या RRB वाले, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक ना हो तो आप मेरे बायो में जाकर चैनल की बायो में जाकर वहाँ से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, और मुझे कोई भी डाउट हो तो मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।